हरिः ओम् तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अब भज ललिते 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 वेहि काम आवेंगी। अब भज दुर्गे 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 वेहि काम आवेंगी। वेहि काम आवेंगी जगत से पार लगावेंगी। अब भज ललिते 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 वेहि काम आवेंगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हरा हर महादेव। और देर से आते। हाँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठ करके देवी भागवत महापुराण के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मंत्रियों से अभिमन्यु पुत्र राजर्षि परीक्षित साप मिलने के बाद विचार कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं। कहने लगे कि मृत्यु तो अनिवार्य है, ऐसा वेदवादी लोग कहते हैं। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्रोक्त रीति से सर्वदा यत्न करना चाहिए। अकरणान मंदकरणम श्रेयः। कुछ नहीं करने की अपेक्षा आलस युक्त होकर धीरे धीरे ही करना, पर कुछ करना श्रेष्ठ है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को शास्त्रोक्त रीति से
पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि बुद्धिमानी के साथ उपाय करने पर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मणि, मंत्र और औषधि, इनका प्रभाव अत्यंत ही दुर्बोध है, दुर्ज्ञेय है। मणि धारण करने वाले सिद्ध जनों के द्वारा क्या नहीं संभव होता है। कोई चंद्रकांत मणि लेकर के किसी अग्नि के समीप चला जाए तो उसको जलाएगी नहीं। सूर्यकांत मणि लेकर के कोई बर्फ में सो जाए उसे ठंड नहीं लगेगी। मणि का प्रभाव दुर्ज्ञेय होता है। पारस मणि का स्पर्श करके लोहा भी स्वर्ण बनाया जा सकता है। नेपाल में माताएं जब बकरियों को पहाड़ पे चराने के लिए भेजती हैं तो नेपाली माताएं बकरियों के पाँव में नाल बना देती हैं लोहे की, और कभी कभी वह पारस पत्थर पहाड़ों में कहीं स्पर्श कर जाए पाँव से तो स्वर्ण बन के चला आए, इस लोभ से। ऐसा होता भी है। तो पारस पत्थर ये सब मणि हैं। मणि से असंभव भी संभव हो जाता है, औषधियों से भी, मंत्र से भी। लक्ष्मण पर जब शक्ति बाण का प्रयोग लक्ष्मण जी पर हुआ तो संजीवनी औषधि के कारण ही पुनः वो जीवन को प्राप्त कर पाए। ये औषधियों का प्रभाव है। मंत्र शक्ति के बल से ही महर्षि व्यास ने गांधारी और कुंती के तरफ के मरे हुए लोग माने कर्ण आदि और गांधारी के 100 पुत्र को आकाश में दिखा दिया। ये मंत्र का बल है। हे मंत्रियों, हमने सुना है कि पूर्व काल में किसी ऋषि पत्नी को सर्प ने काट लिया था, जिससे वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। उस समय उस मुनि ने अपनी आयु का आधा भाग देकर के उस श्रेष्ठ अप्सरा को जीवित कर दिया था। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह भवितव्यता पर विश्वास न करे, पुरुषार्थ का त्याग न करे, पुरुषार्थ करता रहे। इस लोक या परलोक में ऐसा कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं देता जो केवल भाग्य के भरोसे रहता हो, उद्यम न करता हो। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोए हुए सिंह के मुख में कभी मृग प्रविष्ट नहीं होता। इसलिए उद्यम करना चाहिए। गृहस्थी से लेकर के विरक्त मनुष्य तक सन्यासी होकर भी जगह जगह भिक्षाटन करते हैं, बिना बुलाए भी घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। दैव प्राप्त उस भोजन को भी क्या कोई मुख में डाल सकता है? उद्यम के बिना वह भोजन मुख में उदरस्थ कैसे हो सकता है? इसलिए उद्यम करना आवश्यक है। मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, को मुनिर्येन दत्वार्धम आयुषो जीविता प्रिया कथम मृता महाराजा तन्नो ब्रूहि सविस्तरम। हे महाराज, वे कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपनी प्रिय पत्नी को जीवित किया था? वो कैसे मरी थी? ये कथा विस्तार से हम सुनना चाहते हैं। राजर्षि परीक्षित ने कहा, महर्षि भृगु की एक सुंदर पत्नी थी जिनका नाम था पुलोमा। पुलोमा के क्षेत्र से महात्मा च्यवन का जन्म हुआ। च्यवन की पत्नी का नाम सुकन्या था, जो महाराज शरयाती की पुत्री थी। सुकन्या
उस सुकन्या से श्रीमान प्रमति का जन्म हुआ। यहाँ लिख रहे हैं, तस्याम तु च्यवनो नाम मुनिर्जातोति विश्रुतः, च्यवनस्य च शरयाते सुकन्या नाम सुंदरी। और सुकन्या के क्षेत्र से प्रमिति का जन्म हुआ, जो बड़े यशस्वी थे। उस प्रमति की पत्नी थी प्रतापी, और उनके पुत्र रुरु हुए। उन्हीं दिनों स्थूलकेशी नाम के एक महातपस्वी ऋषि जंगल में कुटिया बना के रहते थे। उस कुटिया में वो तप करते, भगवान नाम की आराधना करते। इसी बीच त्रिलोक सुंदरी मेनका नाम की एक श्रेष्ठ अप्सरा नदी के किनारे जलक क्रीड़ा कर रही थी। जय हो। वह अप्सरा विश्वावसु के द्वारा अपने क्षेत्र से एक बालिका को जन्म दिया और नदी तट पर छोड़कर चली गई। स्थूलकेशी के आश्रम पर छोड़ करके चली गई। तब उस नवजात शिशु कन्या को अनाथ जान करके मुनिवर स्थूलकेश ने अपने आश्रम में रखा, उसको पुत्रीवत पालन किया, जिसका नाम प्रमदवरा था। और वह सर्वलक्षण संपन्ना कन्या जब यौवनावस्था को प्राप्त हुई, तब रुरु ने, जो अपने आश्रम में उस दिन सो गए थे, और रुरु ने उस प्रमदवरा को देखा, जो विश्वावसु के तेज से उत्पन्न हुई मेनका के क्षेत्र से स्थूलकेशी के द्वारा, स्थूलकेश ऋषि के द्वारा पोषित जिस कन्या का नाम प्रमदवरा था, उनको देखा। और देखने के बाद वो अत्यंत दुखी होकर उस दिन आश्रम में सो गए। सतमाहाति कामार्तः स्थूलकेशस्य चाश्रमे कन्या प्रमदवरा नाम सा मे भार्या भवेदिति। रुरु ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, स्थूलकेश के आश्रम में प्रमदवरा नाम की एक कन्या है, मैं उनका पाणी ग्रहण करना चाहता हूँ। महामुनि स्थूलकेश ने अभी हमसे कोई वक्तव्य नहीं कहा, इसलिए आप उनसे बात करें। तब महात्मा रुरु के पिता, जो प्रमति थे, जो बड़े यशस्वी थे, उन्होंने स्थूलकेश से उनकी कन्या का हाथ मांगा अपने पुत्र के लिए। तो कहा, ठीक है, विवाहार्थम च संभारम रचया मासतुर्वने, किसी अच्छे मुहूर्त में मैं कन्या दान दूंगा। अब उस वन में वे दोनों विवाह के सामग्री का प्रबंध करने लगे। इस प्रकार उस तपोवन के समीप में रहकर प्रमति और स्थूलकेश दोनों महात्मा विवाहोत्सव की तैयारी करने लगे। उसी अवसर पर वह कन्या अपने घर के आंगन में बैठी थी। तभी एक सोए हुए सर्प ने उसे डस लिया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। वहाँ कोलाहल मच गया, सभी मुनि जुट गए, शोक से ग्रस्त होकर के रोने लगे। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई उस कन्या के तेज से देदीप्यमान उस आलोकित आंगन में भीड़ मच गई। स्थूलकेश अत्यंत दुखी होकर के क्रंदन करने लगे। उस समय करुण क्रंदन सुनकर रुरु भी उसे देखने के लिए आए। और रुरु ने जब रुरुस्थानात् बहिर्गत्वा रुरोद बिरहाकुलः अहो दैवेन सर्पोयम प्रेषितः परमाद्भुतः इति सिद्धांतत्वात्, कि अहो प्रारब्ध ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए यह अत्यंत विचित्र सर्प को उद्बोधित किया, ये निश्चय ही मेरे दुख का कारण है।
अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी प्राण प्रिया तो मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैं अपनी इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता। अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ था। मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब मेरे प्राण निकल जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जब दुखित मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती, तब इस संसार में वांछित उत्तम सुख कैसे मिल सकता है। ऐसा सोच करके अत्यंत विह्वल होकर के रोने लगे और सोचने लगे कि मैं क्या करूं, अग्नि में कूद पड़ूं कि विष खा लूं। प्रमदवरा को सर्प ने डस लिया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। गले में फांसी लगा करके क्या प्राण त्याग दूं? लेकिन प्राण त्यागने से मुझे लाभ क्या होगा, क्योंकि आत्महत्या का फल प्रेत योनि है। मेरी मृत्यु को सुनकर पिताजी दुखी होंगे और माताजी को भी महान कष्ट होगा। हो सकता है कि मेरी मृत्यु के बाद प्रारब्ध संतुष्ट हो जाए, किंतु मेरे मर जाने पर मेरे सभी शत्रु भी प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। किंतु परलोक में प्रिया का दर्शन तो हमें मिलेगा नहीं, वो कहीं और गई होंगी, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या नहीं की। उनकी अकाल मृत्यु नहीं हुई, आकस्मिक मृत्यु हुई। और मैं यदि आत्महत्या करता हूँ तो मेरी अकाल मृत्यु होगी। अकाल और आकस्मिक में अंतर है कि आकस्मिक मृत्यु में व्यक्ति प्रारब्धानुसार योनि को प्राप्त करता है, और अकाल मृत्यु में तो प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। तो मुझ आत्मघाती को फिर गति नहीं होगी, इसलिए मरने से दोष होगा, मैं मर भी नहीं सकता। अब क्या करूं? प्रायोपवेश विधि से यदि मृत्यु को प्राप्त होता हूं तब प्रेत योनि नहीं मिलेगी। ऐसा सोचकर रूरू स्नान तथा आचमन करके पवित्र होकर वहीं बैठ गए। इसके बाद उन मुनि ने हाथ में जल लेकर के कहा, गुरुवः पूजिता भक्त्या हुतम जप्तम तपः कृतम अधितास्त्वखिला वेदा गायत्री संस्कृता। यदि मैंने श्रद्धापूर्वक गुरुओं की पूजा की हो, हवन किया हो, जप किया हो, पूजा पाठ किया हो, संतों की सेवा की हो, भक्तों की आराधना की हो, भगवती पराम्बा गायत्री की उपासना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान करके उन्होंने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। उसी समय एक देवदूत आकर के कहा कि हे रुरु, हे ब्रह्मन, ऐसा साहस मत कीजिए, क्योंकि भला जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वो वापस कैसे आ सकता है। वो विश्वावसु गंधर्व और अप्सरा मेनका की इस सुंदर कन्या की आयु समाप्त हो चुकी थी, इसलिए सर्परूपी प्रारब्ध ने आकर इन्हें डस लिया। अब आप किसी अन्य शुभ अंगों वाली कन्या का वर्ण कीजिए, आप रो क्यों रहे हैं? हे देवदूत, मैं किसी अन्य सुंदरी कन्या का वर्ण नहीं करूँगा। यदि ये जीवित नहीं होगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। उस मुनि के हठ को देख करके तब देवदूत ने कहा, एक उपाय है, आप अपनी आयु का आधा भाग यदि अपनी पत्नी को दे दें तो ये प्रमदवरा शीघ्र ही जीवित हो जाएगी। ठीक है, मैं अपनी आधी आयु देने के लिए तैयार हूँ। क्या है? क्या है? मैं अपनी आधी आयु देने के लिए तैयार हूँ। छत पे जाओ, छत पे जाओ। उसी समय विश्वावसु अपनी आधी आयु देने के लिए जब तैयार हुए तो उन्होंने संकल्प किया, और संकल्प करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन की आधी आयु प्रमदवरा के नाम करता हूँ। यदि प्रमदवरा से मैं निश्चित ही अंतःकरण से प्रेम करता हूँ तो ये जीवित हो जाए, ये कोमलांगी जीवित हो जाए, कन्या उठ कर के खड़ी हो जाए, तो उसी समय विश्वावसु की वह कन्या
वो उठ करके खड़ी हो गई और आधी आयु प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मृत प्रमदवरा को भी जीवित कर लिया गया था। अतः मणि, मंत्र, औषधि के विधिवत प्रयोग के द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य किया जाना चाहिए, ऐसा मंत्रियों से राजर्षि परीक्षित ने कहा। उस भवन की सुरम्य सुरक्षा के लिए मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया। कहा कि देखो, ऐसे महल की स्थापना की जाए, तुम फोन कर दो अनमोल भैया, ऐसे महल की स्थापना की जाए जिसमें कोई पंछी भी पर न मार सके। तो इसलिए ताकि तक्षक वहाँ न आ सके और हम जो है उस सार्थकता को प्राप्त हों, मृत्यु को जीत लूँ। तो इस तरह कह करके अनेक कारीगरों को बुलाया गया और कारीगरों को बुला करके और एक उत्कृष्ट महल का निर्माण कराया गया। मंत्रिपुत्रः सितस्तत्र स्थापयामास दंतिनः न कश्चिदारुहे तत्र प्रासादे चातिरक्षिते। एक मंत्रिपुत्र वहाँ नियुक्त किया गया जिसने महलों के चारों ओर हाथियों का घेरा स्थापित कराया ताकि विशेष रूप से रक्षित उस महल पर कोई चढ़ न सके। महल के भी भीतर वायु का भी संचरण नहीं हो पाता था क्योंकि उसका प्रवेश सर्वथा वर्जित था। राजा वहीं स्थित होकर भोजनादि करने लगे। वहीं पर रहते हुए स्नान एवं संध्यादि कार्यों से निवृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करते तथा शाप के दिन गिनते हुए समस्त राज्य कार्यों को संचालित करते थे। इसी बीच किसी कश्यप नामक मंत्र विशेषज्ञ ब्राह्मण ने सुना कि राजा परीक्षित को सर्प द्वारा काटे जाने का शाप प्राप्त हुआ है। उस धनाभिलाषी ब्राह्मण श्रेष्ठ कश्यप ने विचार किया कि मुनि के द्वारा शापित राजा इस समय जहाँ रह रहे हैं मैं वहीं पर जाऊँगा। ऐसा निश्चय करके मंत्रज्ञ विद्वान तथा धनाभिलाषी वह कश्यप नामक मुनिश्रेष्ठ विप्र अपने घर से निकल करके रास्ते पर चल पड़े ताकि मैं अत्यंत उत्कृष्ट पुण्यात्मा राजर्षि परीक्षित को बचा लूँ। उसी दिन तक्षक नामक नाग नृपश्रेष्ठ परीक्षित को शापित जान करके एक उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके अपने घर से शीघ्र निकल पड़े। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में रास्ते पर चलते हुए उस तक्षक ने महाराज परीक्षित के यहाँ जाते हुए कश्यप जी को देखा। तो तक्षक सर्प ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप इतनी शीघ्र गति से कहाँ चले जा रहे हैं? कौन सा कार्य करने की आपकी इच्छा है? महाराज परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, अतः मैं उन्हें विषमुक्त करने के लिए शीघ्रतापूर्वक वहीं जा रहा हूँ। हे विप्रेंद्र, मेरे पास प्रबल विषनाशक मंत्र है, अतएव यदि उनकी आयु शेष होगी तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक नाग हूँ, मैं ही महाराज परीक्षित को काटूंगा। मेरे काट लेने पर आप चिकित्सा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, अतएव आप लौट जाइए। हे सर्प, ब्राह्मण के द्वारा शापित किए गए राजा को आपके काटने के उपरांत भी मैं जीवित कर दूंगा। आपको विश्वास न हो तो आप परीक्षा करके देख लीजिए। उसी समय ये कथा महाभारत में भी आई है। उसी समय उस तक्षक ने सामने पड़े एक वृक्ष, हरे वृक्ष को डस लिया, जिससे वे वृक्ष वहीं भस्मीभूत हो गए। वे वृक्ष भस्मीभूत हो गए और उसके बाद महात्मा कश्यप ने, ब्राह्मण कश्यप ने हाथ में जल लेकर के और उस विषनाशक मंत्र से उसे अभिषिक्त किया और जैसे ही भस्मीभूत राख पर उस जल को छोड़ा, उसी समय वह हरा वृक्ष बन करके फिर से विकसित होने लगा। ऐसा देख करके कश्यप को लगा
उसी समय कश्यप को लगा कि ठीक है, ये ब्राह्मण उनको बचाना चाहते हैं। तो कश्यप से कहा कि आपको धन की आवश्यकता है, मैं दुगुना धन आपको दे दूंगा, इसलिए आप उस धन को लेकर के आप चले जाइए, क्योंकि उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अब उन्हें कोई बचा नहीं सकता। कहते हैं कि वो तक्षक अपने नागकुलों को ब्राह्मण के वेश में उस महल तक भेजा और कहा कि तुम फल जा कर के देना, और उसी फल में कीट बन करके तक्षक प्रविष्ट हो गए और वह फल प्रसाद के रूप में ब्राह्मणों ने द्वारपाल को दिया। द्वारपाल ने उस फल को राजा तक भेजा। राजा उस फल को चीर करके अमनिया करके जब पाना ही चाहते थे, सायं बेला हो चुकी थी, राजर्षि परीक्षित ने कहा कि अब तो शाप का समय निकल गया है, अब ये कीट यदि मुझे काट भी ले तो कोई गम नहीं है। इतना कह करके उस कीड़े को उठा करके कंधे पे रखा। कंधे पे रखते विशालकाय तक्षक बन गए और भयंकर मुख से अग्नि निकलने लगी और उन्होंने विकराल शरीर बना लिया और राजर्षि परीक्षित पर प्रहार कर दिया। देखते ही देखते द्वारपालों के समीप ही राजर्षि परीक्षित भस्मीभूत हो गए, उनका प्राणांत हो गया। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। सपपात गत प्राणो राजा दग्ध इव द्रुमः चुक्रुशुश्च जनाः सर्वे मृतं दृष्ट्वा नराधिपम्। सब विलाप करने लगे। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भज ललिते 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 वे ही काम आवेंगी, अब भज दुर्गे 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 वे ही काम आवेंगे। श्री मशानेश्वर भगवान की जय। श्री बगला मुखी महारानी की जय। श्री जगदम्बा महारानी की जय। श्री संकटा महारानी की जय। श्री मणिकर्णिकेश्वर महादेव की जय। श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय। श्री अलवर महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सतुआ बाबा महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।